साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे धरना प्रदर्शन को चलते हुए पूरे 40 दिन हो गए हैं। आज सरकार की तरफ से कल्पतरू ग्रुप पर एक एक्शन की खबर पेपर में आई है, जिसको देखते हुए लगता है कि कुछ अब प्रशासन के अंदर हलचल होनी शुरू हो गई है, क्योंकि आज कल्पतरू समूह पर 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और उस पर जो जज साहब सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने अपने स्तर पर बहुत ही ज़्यादा कठोर एक्शन लिया है। लखनऊ के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जोनल ईडी का जोनल कार्यालय है, वहाँ की खबर है ये। और ईडी के माध्यम से जो ईडी ने केस फाइल किया है, उसी केस फाइल पर जज साहब ने एक्शन लिया है। निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपी कल्पतरू ग्रुप के प्रवर्तन निर्देशालय ईडी कोर्ट के न्यायाधीश परवेंद्र शर्मा ने संज्ञान लिया है कि ईडी ने अपने आरोप पत्र में विपिन सिंह यादव समेत 29 आरोपियों और कल्पतरू ग्रुप को 20 कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दोषी ठहराया था। अब अदालत में इन पर मुकदमा चलेगा। बीते माह भाजपा विधायक पूर्ण प्रकाश से भी ईडी ने इस प्रकरण में पूछताछ की थी। ईडी के जोनल कार्यालय लखनऊ में जांच के बाद विशेष अदालत पीएमएलए कोर्ट ने जो केस दाखिल किया था, उसमें ईडी ने जांच निवेशकों के द्वारा कंपनी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराए गए 74 मुकदमों के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में आया है कि कंपनी के निवेशकों को झांसा देकर 1000 करोड़ रुपए जुटाए थे। अधिकांश निवेशक यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के थे। मुख्य आरोपी कंपनी का संचालक जयकिशन सिंह राणा मथुरा का था, जिसकी 3 साल पहले कोरोना में मौत हो चुकी थी। मुख्य कार्यालय फरे में, मथुरा कल्पतरू कंपनी और का मुख्यालय फरे के गांव चुरमुरा में था। चिट फंड के पैसों से किसी समय पर ग्रुप के मालिक जयकिशन सिंह राणा राजशाही जिंदगी जी रहे थे। उनके फार्म हाउस में हाथी, घोड़े, हिरन, ऊंट, शेर इत्यादि जंगली जानवरों को भी उन्होंने एक प्रदर्शनी के रूप में अपने फार्म हाउस में कैद किया हुआ था और आसपास के लोग वहां पर इन सभी जानवरों को देखने के लिए भी आया करते थे। तो साथियों, आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है और उम्मीद है कि हम सभी का भुगतान जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद जगी है और जल्द से जल्द सभी साथियों का भुगतान होगा। तो साथियों, जिस मेहनत को जज्बे के साथ आप अपने अपने जिला मुख्यालय धरना स्थलों पर डटे हुए हो, इसी प्रकार अपने संघर्ष को जारी रखिए। बहुत जल्द हमारा भुगतान होगा और इसी उम्मीद के साथ हम लगातार शासन प्रशासन की छाती पर दाल दल रहे हैं और ये दाल जब तक दली जाएगी, जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि हम सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 को देश के अंदर प्रभावी करवाना चाहते हैं, लागू करवाना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत अपना भुगतान चाहते हैं और हम सरकार से बार बार अनुरोध करते चले आ रहे हैं कि हमारा भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से कीजिए, क्योंकि आए दिन निवेशक, अभिकर्ता, एजेंट सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं, बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि निवेशकों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए और बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान कराना आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप पूर्णतः इसका निर्वहन करते हुए सभी का भुगतान कराइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बंद कर दूं?